अब आएंगे हम हमारे चौथी स्टेप की तरफ। इसको नाम दिया है हमने फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क। अब जैसे आप देखिए डायग्राम में एक रिप्लिकेटिंग फोर्क जो है तैयार हो गया है, सुपर कॉइलिंग को भी रिमूव कर दिया गया है और SSB प्रोटीन जो है दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड के ऊपर जाकर बाइंड हो गया है, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड आपस में चिपकेंगी नहीं और ये आपस में दूर रहेंगी एक दूसरे से। So each separated strand now acts as a mold or template for the synthesis of new complementary strand. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझिए कि ये जो दो सेपरेटेड स्ट्रैंड है उस पर जो मदर DNA के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर DNA स्ट्रैंड्स सिंथेसिस की जाएंगी। यानी जो नया DNA बनेगा उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज किया जाएगा और नई स्ट्रैंड बनेगी। यानी ये दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड के ऊपर दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगी और इस तरह से डॉटर DNA के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। Each separated strand now acts as a mold or template. यानी जो दोनों separated strand है उनको हम दो templates की तरह यहाँ पर यूज करेंगे और DNA replication proceed होगा। At the free 3' end of one strand and fork end of the second strand. अब देखिए एक strand का fork जहाँ से ओपन हो रहा है DNA का सेगमेंट, दोनों से अलग होने के बाद जहाँ से DNA का सेगमेंट जो है ओपन हुआ है यानी फोर्क बना है, वहाँ पर अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ RNA मॉलिक्यूल कॉल्ड RNA प्राइमर इज अटैच्ड। तो देखिए RNA प्राइमर क्या होगा, आकर अटैच हो जाएगा। कहाँ अटैच होगा वो, 3' एंड के ऊपर, ठीक है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को जमा किया जाएगा वहाँ साइटोप्लाज्म से और लाकर उनको जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री अरेंज किया जाएगा। So this RNA primer is necessary as it is responsible to add new nucleotides, and this RNA primer is very short segment that is up to 4 to 12 nucleotides long. It provides 3' hydroxyl group for joining of DNA nucleotides. यानी प्राइमर कहाँ जोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 3' डायरेक्शन पर जोड़ेगा। यानी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स दे आर ऑलवेज एडेड और द स्टार्ट ऑफ adding new nucleotides is always on 3' direction. Remember, क्योंकि यहाँ पर RNA primer जो है आकर जुड़ेगा। So it provides 3 hydroxyl group for joining of DNA nucleotides and it functions as 5' end of new strands. यानी इसका जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो 5' end की तरफ होगा। ये जुड़ेगा 3' end पर, लेकिन इसका जो फंक्शन जिस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा वो 5' डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा। समझ में आ गया। सो RNA प्राइमर attracts complementary nucleotides from surrounding nucleoplasm which bind to the complementary nucleotide on the template strand by forming hydrogen bonds. अब समझ में आ गया। यानी RNA प्राइमर क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का न्यूक्लियोटाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एडेनिन है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो नई बनेगी उस पर थाइमीन, या फिर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर अगर थाइमीन है तो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड पर एडेनिन को लाकर जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जो है जोड़ा जाएगा एंड द न्यूली बाउंड न्यूक्लियोटाइड्स आर interconnected by phosphodiester bonds forming a new complementary strand. ठीक है। So this process is catalyzed by the enzyme DNA polymerase and new complementary strand is always formed in 5' to 3' direction. तो ये न्यू सिंथेसिस जो होगा उसका डायरेक्शन भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, जब ये दोनों डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड के ऊपर, दोनों टेम्पलेट्स के ऊपर न्यू DNA के स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज किया जाएगा तो इसके 5वें स्टेप में आप देखिए लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स बनेंगी। ठीक है। तो द टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ फ्री हाइड्रोक्सिल और फ्री 3' एंड is called as leading strand and template strand with free
5 प्राइम एंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए समझिए यहाँ पर लैगिंग और लीडिंग ये वर्ड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डायरेक्शन में जो न्यू डीएनए की जो स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी वो सीधी और फास्ट होगी, जबकि दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट, आपको मैंने पहले ही बताया था स्ट्रक्चर में कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ऑपोजिट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आरएनए प्राइमर काम करेगा तो उसको काम करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आरएनए प्राइमर छोटे छोटे टुकड़ों पर जो है काम करेगा या छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में नए डीएनए को बनाएगा। इसीलिए दूसरी स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्लो होगा और टुकड़ों में होगा, इसीलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग का मतलब है पीछे रह जाना और लीडिंग का मतलब है बहुत फास्ट और कंटिन्यूसली आगे बढ़ जाना। So as replication proceeds, new areas of parent DNA duplex unwinds and separates so that replication proceeds fastly. समझ में आया? यानी जैसे जैसे वो चुमटे जैसा स्ट्रक्चर या फोर्क जैसा स्ट्रक्चर अनवाइंड होता जाएगा, खुलता जाएगा, यानी जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा फोर्क जो है खुलता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा और एक डायरेक्शन में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, इसलिए नया डीएनए जो है बहुत तेजी से सिंथेसाइज होगा। उसी स्ट्रैंड को हमने नाम दिया है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टेम्पलेट गिव डिफरेंट एंड्स फॉर रेप्लिकेशन। Replication over the 2 templates proceeds in opposite direction. One strand with polarity 3' to 5' and its complementary strand is continuously formed because 3' end of the letter is always open for elongation. समझ में आ गया? यानी एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी अगर 3' to 5' है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, अब आप बताइए और समझिए कि वो अपोजिट होगी, है ना। तो कंटिन्यूस जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड होगा बिकॉज 3' एंड ऑफ द लेटर इज ऑलवेज ओपन फॉर द इलोंगेशन। यहाँ पर 3' पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ओपन होता जाएगा, वो जो फोर्क वहाँ पर बना है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे प्रोसीड होगा उसका नया जो है डीएनए का पट्टा भी उसी स्पीड से फास्ट जो है कंटिन्यूसली फॉर्म होगा। सो इट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, वेयर एज रिप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द अदर टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 5' to 3' बिकॉज ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कैन बी बिल्ड इन दिस डायरेक्शन। क्यों इसमें छोटा सेगमेंट बनेगा? क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया? तो उल्टी डायरेक्शन में जाने की वजह से जो नया डीएनए का सिंथेसिस होगा, नया डीएनए का पट्टा जो बनेगा वो बहुत धीमे धीमे बनेगा, बहुत स्लो बनेगा और टुकड़ों में बनेगा। ठीक है, दीज शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दे आर कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। इनको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो डिस्कवरी है वो रिलेटेड है एक जापानीज साइंटिस्ट जिसका नाम है ओकाज़की। ठीक है, लेटर ऑन दीज फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब एक ग्लू आ जाएगा जब ये धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे और ये टुकड़े जो है आपस में जब बनेंगे तो इनको जोड़ दिया जाएगा, और ये जोड़ने का काम एक ग्लू जैसा एक एंजाइम करेगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। सो जब ये काम आरएनए प्राइमर का ख़त्म हो जाएगा तो ये आरएनए प्राइमर को भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम फॉर अ न्यू ओकाज़की फ्रैगमेंट टू बी बिल्ड, यानी हर बार जो फ्रैगमेंट बनेगा लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, उसके लिए आरएनए प्राइमर का एक टुकड़ा बार बार वहाँ पर लगेगा, इसलिए ये प्रोसेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्लो होगा। सो ओकाज़की फ्रैगमेंट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड एज इट इज फॉर्म्ड कंटिन्यूसली वेयर एज अदर स्ट्रैंड इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड में क्या फ़र्क है। अब देखिए कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है ओनली सिंगल आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक ही प्राइमर लगेगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में मैंने आपको भी बताया स्टार्टिंग ऑफ ईच ओकाज़की फ्रैगमेंट रिक्वायर्स अ न्यू आरएनए। ठीक है, आरएनए प्राइमर। सो the second difference between these two is formation of leading strand is quite rapid, यानी ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन है इट इज़ स्लोअर।
तो यहाँ पर जो टेम्पलेट ओपन होगा लीडिंग स्ट्रैंड में, वो उसकी डायरेक्शन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो लैगिंग स्ट्रैंड में होगा उसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बिगिंस इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, whereas formation of lagging strand begins a bit later than that of leading strand। तो आप देखिए ये डायग्राम को गौर से जूम करके देखिए आप, इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हमारा जो अगला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी जब ये प्रोसेस पूरी तरह से एंड की तरफ जाता है तो नए डीएनए के दो टेम्पलेट के ऊपर दो नए डीएनए के पट्टियां जो है बन जाती हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंड रिप्लेस्ड बाय डीएनए सीक्वेंस and with the help of DNA polymerase alpha in eukaryotes and DNA polymerase 1 in prokaryotes। तो ये काम भी एंजाइम का है, वो प्राइमर को हटाता है और फिर नए डीएनए के सीक्वेंस जो है प्राइमर के हटने के बाद प्राइमर से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। फाइनली डीएनए गायरेज फॉर्म्स डबल हेलिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। फिर गायरेज आएगा और गायरेज फिर से वाइंडिंग कर देगा डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स की। As a result of replication, 2 daughter DNA molecules are formed in each daughter DNA. One strand is parental, जैसे कि पहले हमने देखे कि एक स्ट्रैंड जो है पेरेंटल होती है यानी कि टेम्पलेट होती है, और अदर स्ट्रैंड इज टोटली न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगी किसके, कॉम्प्लीमेंट्री होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड के। ठीक है, which means 50% of newly synthesized DNA contains mother DNA. This is called as semi-conservative replication. Semi-conservative replication को experimentally प्रूव किया गया है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। तो होप कि आपको DNA replication अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और काइंडली आपके सजेशंस दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर आखिर में मैंने आपको एक आउटलुक दिया है प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन के बीच में क्या फ़र्क है। देखिए प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए रिप्लिकेशन है, अब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जा चुका है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन में इट अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, वेयरएज यूकैरियोटिक इट अकर्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, देयर इज अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वेयरएज इन यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन ओरिसाइट्स और रिप्लिकेटिंग साइट्स आर न्यूमरस, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैरीज आउट बोथ इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन, यानी जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है एक ही एंजाइम यहाँ पर जो है यूज़ हो रहा है, जो कि इनिशिएट भी करेगा और इलॉन्गेशन भी करेगा चेन का। Whereas in eukaryotic DNA, initiation is carried out by DNA polymerase alpha, while elongation by polymerase delta